ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है। क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि मार्च 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना वृषभ के लिए, टॉरस के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख और मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। या फिर जैसा मैंने कहा, क्योंकि राशिफल एक सामान्य विश्लेषण होते हैं, तो जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने अपना व्यक्तिगत मत भी आपको बता दिया। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य यानी कि जनरल एनालिसिस के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। जैसा मैंने वीडियो के थंबनेल पे लिखवाया है कि ग्रहों का दंगल मार्च में होगा, ग्रहों का दंगल। तो ये एक प्रकार का सत्य है, ये सत्यता है, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे ग्रहों का प्रभाव बहुत बदल रहा है। राशि परिवर्तन भी हो रहे हैं बड़े बड़े, वहीं कुछ ग्रह वक्री भी हो रहे हैं, ग्रहण भी लग रहे हैं। शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे, शनि का राशि परिवर्तन महीने के अंत में, सूर्य का मध्य में ग्रहण लगना। तो ये बहुत कुछ इस महीने में घटित हो रहा है और ये महीना कहीं ना कहीं आने वाले समय पर बहुत प्रभाव डालने वाला है। ये मार्च का महीना सभी के लिए बहुत अलग होने वाला है। अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार के फल लेके आते हैं ग्रह, तो कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ बुरा भी होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं। गुरु बैठे हैं और गुरु अभी भी यहाँ पर करीबन कुछ महीनों के लिए और बैठे हैं, मई तक रहेंगे। मार्च, अप्रैल, मई के मध्य भाग तक रहेंगे। और गुरु अब मार्गी हो चुके हैं, फरवरी के शुरू में ही मार्गी हो गए थे। वो आपके लाभेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। ये साफ बता रहा है कि धन, कुछ अगर रुका हुआ पैसा था वो बढ़ेगा, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, पैसा तेज गति से आपका आएगा। यहाँ पर एक परिवर्तन योग ऑलरेडी बना हुआ है और इस पूरे महीने कंटिन्यू होगा शुक्र और गुरु के बीच में। यानी कि पैसे बढ़ने की जो इंटेंसिटी है, पैसे कमाने की जो इंटेंसिटी है, वो बहुत तेज रहेगी। तो धन की प्राप्ति के लिए, लाभ की प्राप्ति के लिए, उम्मीदों को जगाने के लिए, नए मौकों को पाने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए सिद्ध करने के लिए महीना बहुत ही अच्छा है। अचानक से धन प्राप्ति का योग, वसीयत आदि से धन और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ भी दिखा देता है, क्योंकि गुरु अष्टमेश और क्योंकि वो लाभेश भी हैं, तो ये धन के रूप से भी दिखता है कि कुछ ना कुछ आपको धन के स्वरूप में प्राप्त होगा। दूसरे घर में बैठे मंगल भी अब मार्गी हो जाएंगे या हो चुके होंगे ऑलरेडी, जब मार्च की बात कर रहे हैं 24 फरवरी को। तो धन का कुछ कार्य अटक रहा था, करियर का कुछ कार्य अटक रहा था, क्योंकि अर्ध त्रिकोण में बैठे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये महीना धन के स्वरूप में बहुत अच्छा आपका जाने वाला है। ध्यान क्या देना है कि शुक्र महीने के स्टार्ट में ही 2 मार्च को ही वक्री हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव किस पर रहेगा? सबसे पहले सेहत पर, क्योंकि लग्नेश का वक्री होना इंडिकेट करता है कि सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। और वो बुध के साथ भी होंगे, बुध भी नीच के होंगे। नीच भंग योग बन रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुनः ये बुध जो है 28 फरवरी को आ चुके होंगे आपके 11वें भाव में। और फरवरी के राशिफल में मैंने इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि मार्च में ही इसका प्रभाव दिखता। तो पहले सेहत की बात कर लेते, क्योंकि लग्नेश हैं, उनका वक्री होना सेहत पर प्रभाव डालता ही है। तो शुरू से ही महीने के थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। और बुध भी, जो एक प्रकार से आपके मारक भी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं और अपने आप में रोग के कारक हैं, इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ इश्यूज महीने के स्टार्ट से ही बनेंगे। लेकिन नीच भंग जो योग होता है बहुत स्ट्रांग होता है, स्पेशली इस प्रकार का। नीच भंग के कई वैरायटीज बताए गए हैं और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की बताई गई हैं, जो सारी कंसीडर नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रांग जो नीच भंग वही होता है जब एक नीच का ग्रह और एक उच्च का ग्रह साथ में बैठे हैं, वो सबसे स्ट्रांग नीच भंग होता है। अदरवाइज दूसरा वही है कि राशि स्वामी के साथ अगर बैठ गए, डायरेक्ट इंपैक्ट अगर आता है वो कि केंद्र में बैठे हैं, यहां से भी देख लो वहां से भी देख लो, वो उतना नहीं करता। लेकिन सबसे स्ट्रांग नीच भंग वही होता है जब दो एक नीच का एक उच्च का ग्रह साथ में बैठ गए, सबसे स्ट्रांग नीच भंग वही होता है। तो ये नीच भंग का बनना और राहु का साथ में बैठना
फिर से कहूँगा, धन प्राप्ति के लिए बहुमूल्य महीना है। आपका पैसा रुका हुआ था, आपको पैसा बढ़ाना है, नया काम करना है, जॉब चेंज करनी है, 10वें से दूसरे घर में है, सप्तम से त्रिकोण बिजनेस में लाभ, नए मौके, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, एक प्रकार से रिस्क लेना है धन के मामले में। बहुत बड़ा मत लीजिएगा, उस पर भी आऊँगा मैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बदलाव लाना है तो धन के स्वरूप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा महीना है, बहुत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सेहत का आपको महीने के शुरुआती भाग से ही ध्यान देना है। बुध नीच के हो रहे हैं और ये जो बुध हैं वो पंचमेश भी हैं और धनेश भी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, फिर से धन की ओर इशारा कर रहा है। राहु के साथ बैठे हैं, विदेश से पैसा आएगा। लेकिन नीच का बुध और राहु, बुध बुद्धि, राहु भ्रम, तो मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। ये ऐसा महीना है जहाँ पे शुरुआत में लाभ होगा और फिर मन लालच की तरफ भागेगा और अपॉर्चुनिटीज ही ऐसी लगेंगी कि हाँ, हर तरफ से पैसा आता हुआ दिख रहा है। माया आपको कहीं ना कहीं घेर सकती है और जब माया घेरना शुरू करती है ना, तो मान के चलिए अगर उसके चंगुल में फंसते जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर फंसेंगे। तो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिएगा। लालच और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज, इसमें फ़र्क आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, मौके बहुत आएंगे, लेकिन अगर लालच आना शुरू हो गया मन में बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं अपना पैसा गंवा भी सकते हैं। मैंने कहा ना, रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि हाँ, इससे आगे गए तो फिर नुकसान है। इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना है। जो पहला राशि परिवर्तन होगा, शुक्र की हमने बात करी, वक्री हो गए, सेहत आदि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, मैरिड लाइफ पर, क्योंकि शुक्र मैरिड लाइफ के कारक हैं और एक प्रकार से सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं और लव लाइफ के स्वामी यानी कि बुध के साथ भी बैठे हैं और खुद कारक भी हैं लव लाइफ के। तो ये महीना लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उस पर हम आएंगे जब आगे बात करेंगे। पहला जो गोचर होगा इस महीने वो होगा 14 मार्च को, जो कि होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य भी आपके 11वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। बुध शुक्र राहु को ज्वाइन करेंगे। ये भी एक प्रकार से बहुत विशेष है, क्योंकि सूर्य का 11वें घर में आना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ संकेत देने वाली एक चीज होती है। सूर्य 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देते ही हैं और वो केंद्र के स्वामी हैं, अपने से अष्टम में बैठ गए। घर में अचानक से पैसा, प्रॉपर्टी बेचने का योग बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन नीच के बुध और राहु ने क्या किया, सूर्य को ग्रहण लगाया। बुध नीच के लिखा पढ़ी के कार्य, गवर्नमेंट कार्य, सरकारी कार्य, सरकार से प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम्स, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम, ये आपको कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएंगी। स्पेशली अगर आपका काम ही ऐसा है या आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे सरकारी बाधाएं बहुत आती हैं, या फिर ऑलरेडी आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। फिर से कहूँगा, धीरे धीरे करके आपके लाभ स्थान में ग्रह बढ़ते जाएंगे इस महीने, जो दिखा रहा है कि बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। लेकिन मैंने कहा ना कि आपको बहुत संयमित होकर, टू मैनी ऑप्शंस भी कभी कभी व्यक्ति को तंग करते हैं। अगर व्यक्ति के पास 3-4 ही चीज़ें हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच समझकर कुछ अच्छा निर्णय ले लेगा। जब एक साथ 20 ऑप्शन खुल जाते हैं ना, तब व्यक्ति का मन भ्रमित होता है। और ये महीना ऐसा ही है जब दिन प्रतिदिन लालच, मोह, माया बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं वो आपको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करेगी। धन के रूप में फिर से कहूंगा बहुत अच्छा महीना है। कुछ हटकर कर सकते हैं, पर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको अपनी पहले ही डिसाइड करनी पड़ेगी। 15 मार्च को बुध वक्री हो जाएंगे। अब ये रही सही कसर जो बुध के नीच की थी, वो उन्होंने वक्री होकर कर दी। अब वक्री बुद्धि इज इक्वल टू वक्र बुद्धि, यानी कि उल्टी बुद्धि। बुरा नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूं कि नीच का ग्रह कहना, वक्री ग्रह कहना बुरा होता है, नहीं, वो नॉर्मल से हट के करने पे मजबूर करता है। अब वक्री बुध प्लस राहु इज इक्वल टू अनकन्वेंशनल थिंकिंग। आपकी जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, बहुत अनकन्वेंशनल रहेगा इस महीने। नॉर्मल तरीके से हटकर पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वो साथ में अपने एडेड रिस्क लाता है। 15 मार्च के बाद ना आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। उससे पहले फिर भी आप चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन जो सारी गड़बड़ होना शुरू होगी इस महीने, वो कहीं ना कहीं 15 मार्च के बाद होगी, जब बुध वक्री होंगे। क्योंकि फिर बुद्धि पर एक वक्र प्रभाव आ गया और फिर गलत निर्णय लेने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और यहाँ से सारे ग्रह कहाँ देख रहे हैं, पंचम भाव। ओवर थिंकिंग, थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं। आप खुद देखिएगा 15 मार्च बिफोर और आफ्टर 15 मार्च, ये कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आपके जीवन में होगा। कॉन्ट्रास्टिंग, बहुत कंट्रोल करके रखना है अपने थॉट प्रोसेस पर, अपनी ओवर थिंकिंग पर, अन्यथा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक चीज हम मिस कर गए, 14 मार्च को एक ग्रहण भी लगेगा। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे।
ये सूर्य के गोचर वाले ही दिन होगा। ऑब्वियसली जब पूर्णिमा होती है तभी चंद्र ग्रहण लगता है, और सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं तभी चंद्र ग्रहण लगता है यूजली। तो पंचम में चंद्र ग्रहण लगना ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि महीने के मध्य भाग से आपको ओवर थिंकिंग, चिंताएं बहुत रहेंगी। ओवर थिंकिंग तो अलग चीज़ है, एक होता है चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं, पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, फालतू की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप यकीन मानिए, भले इसको वीडियो को अप्रैल में दोबारा देख लीजिएगा, मैं आपको यकीन मानना पड़ेगा कि 15 मार्च से पहले और 15 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा फर्क आपके जीवन में आएगा, और स्पेशली मानसिक स्वरूप से। लव लाइफ पर प्रभाव पड़ सकता है, स्टूडेंट्स का ध्यान यहाँ पे भटक सकता है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उसके बाद 29 मार्च को राशि परिवर्तन होगा शनि महाराज का। इस वर्ष का सबसे पहला बड़ा राशि परिवर्तन, क्योंकि ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे राहु, केतु, शनि, बृहस्पति सारे ही राशि बदल रहे हैं और आसपास ही बदल रहे हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो शनिदेव का होगा। खैर, ये अपने आप में बहुत बृहद टॉपिक है। मेरा पूरा प्रयास है कि जल्दी से शनिदेव के गोचर पर, क्योंकि मैंने 7.5 आदि पर तो बना दी है, लेकिन वो केवल 7.5 पनौती ढैया के पर्सपेक्टिव से था। एक अलग सबके लिए मैं वीडियो अवश्य यहाँ पे बनाऊंगा, जिसपे क्योंकि शनिदेव का गोचर हर एरिया पर प्रभाव डालता है, तो मैं पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो वीडियोस भी आ जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, ये बहुत लंबा समय का है, लेकिन आपके योग कारक ग्रह का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा है। लेकिन अभी वो इम्पैक्ट पूरा दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं, और जिस दिन शनि का गोचर होगा उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो ये भी इम्पैक्ट आपके ऊपर लेकर आएगा। अच्छा ये है कि यहाँ से आपको नए मौके पैसा कमाने के मिलेंगे। एक प्रकार से जिनका सब कुछ भी खत्म हो गया था ना जीवन में, उनको भी यहाँ से नई राहत दिख सकती है। लेकिन 11वें घर में इतने सारे ग्रह, पता है क्या सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है आपको? यहाँ पे मैं पैसे की बात कर दी, लालच की बात कर दी, सेहत बहुत खराब हो सकती है। कारण क्या है? मैंने शुरू में ही क्या था, शुक्र वक्री लग्नेश, लेकिन ये जो भाव होता है ना, ये छठे से छठा भाव है। ये रोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। बड़ी बीमारियां, जो महंगी बीमारियां होती हैं ना, जब डॉक्टर्स के पास चक्कर लगते हैं और महंगे महंगे बिल आते हैं, वो बीमारियां जो होती हैं ना, वो 11वें घर से आती हैं। तो बहुत केयरफुल अपनी सेहत को लेकर रहिएगा, क्योंकि सेहत के लिए ये मार्च का महीना, मार्च के अंत का महीना, और यहाँ पे मान के चलिए महीने के मध्य भाग से अप्रैल के मध्य भाग तक का समय बहुत सेंसिटिव आपका रहेगा। तो बहुत केयरफुल यहाँ पे आपको रहने की आवश्यकता है। ये महीना फिर से कहूँगा लाभान्वित कर सकता है भौतिक रूप से, मानसिक दृष्टिकोण से तो बहुत ईजी नहीं रहेगा, और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ईजी नहीं रहेगा। अभी भी नहीं बोलना चाहिए कि अष्टमेश अभी लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत अनुकूल नहीं दिख रही। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जब भौतिक रूप से बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बार बार यही मैं कह रहा हूँ, मौके मिलेंगे, रुका पैसा आएगा, अचानक से प्राप्ति धन की होगी। बस आपको एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा अपने जीवन में कि हाँ मुझे कितना चाहिए, ये आपको इस महीने पता होना चाहिए। लिमिट नहीं कर पाए अपनी ना, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत मन भटकेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट अगर रहा इस महीने तो बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ रुकना है, सबसे इंपॉर्टेंट फुल स्टॉप कहाँ लगाना है ये पता होना चाहिए। ना कहाँ कहना है, नो कहाँ कहना है, ये पता होना चाहिए। अपना एक अच्छा प्रदर्शन करने का, अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा। कई चीज़ों को लेकर आपकी जो होप है, किसी चीज़ को लेकर जो उम्मीद है, वो भी जागरूक होगी। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। दूसरों की हेल्प करने का बहुत अच्छा मौका है। दूसरों से हेल्प प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका है। और एक प्रकार से अपने जीवन के पूरे स्तर को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये महीना सबसे श्रेष्ठ है। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव्स ये हैं कि एक ही चीज़ पर, यानी कि भौतिक या पैसे के पीछे बहुत भागना एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। कभी कभी बहुत जल्दबाजी रहेगी, वो प्रॉब्लम देगा। मैंने कहा ना, लालच यहाँ पे इस महीने बहुत बार होगा कि बहुत ऐसी डील्स, ऐसे मौके, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो बहुत चकाचौंध करने वाले मौके आपको देंगे। पर ऐसा कहा जाता है कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है ना, तो मतलब कि कुछ ना कुछ उसके पीछे स्कैम भी हो सकता है। इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, बल्कि मोस्टली वो फॉल्स ही होता है या फिर स्कैम ही होता है। तो बहुत केयरफुल रहेगा। आज ऑनलाइन का ज़माना है, पता नहीं चलता आप कुछ खरीदने जाएं या कुछ आजकल इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे कितने लोग
ठगे जाते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे रख दो, हम बढ़ा देंगे। अगर ऐसा कोई तरीका होता कि दिन रात आपको 20% 25% का लाभ मिलना लग जाए तो क्या बात होती। बहुत रेयर होता है कि आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स और इन सबसे इतना पैसा कमाओ, और बहुत कम लोग कमा पाते हैं। मैं कुंडलियां देखता हूं, मैंने देखा है कितने लोग ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स में अपना नुकसान करवा के बैठे होते हैं, बताते नहीं हैं। क्योंकि इसको बताएंगे कि भाई 30 लाख का नुकसान कर दिया, अपनी एफडी तोड़वाकर, कोई अपने पूरा जीवन भर की कमाई लगाकर बैठा हुआ है। लेकिन बहुत केयरफुल है ना, मैं फिर से कहूंगा ना, माया इस महीने बहुत, शुक्र और राहु माया है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, और माया ही वो है जो आपको अपने चंगुल में फंसाती है। कोई भी निर्णय इम्पल्सिव होकर मत लीजिएगा। अचानक कुछ भी अगर आपको बड़ा निर्णय लेना है ना, एटलीस्ट उसको 1 या 2 दिन का टाइम दीजिएगा। पूरे प्रोज और कॉन्स, जहां आपने एकदम जल्दबाजी में निर्णय लिया ना, वहीं समझ जाइएगा कि आपने गलती कर दी। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। थोड़ा खर्चों पर भी नियंत्रण कीजिए। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए देखिए महीना ठीक ठाक है। कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, लेकिन थोड़ी सी संवेदनशील चीज़ें भी हैं जिनसे आपको बच के रहना है। अच्छा क्या है, एक तो 10वें घर के स्वामी आपके जो शनि हैं, वो 10वें घर में ही रहेंगे महीने के अंत तक। उनका गोचर भी प्रभावशाली होगा, और सूर्य भी कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग तक यहाँ पे रहेंगे। और सूर्य जो है वो 10वें से सप्तम के स्वामी हैं, और प्रमोशन के कारक हैं सबसे बड़े। तो जो लोग प्रमोशन चाहते थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। मंगल भी अर्थ त्रिकोण में अब मार्गी हो चुके हैं, तो ये भी अच्छा है। कुछ काम अटक रहे थे वो भी पूर्ण होंगे। लग्न में गुरु मार्गी हो चुके हैं, वो लाभेश हैं, पैसा बढ़ने की बहुत उम्मीद है। तो ये महीना करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। संवेदनशील टाइम कब है? शुरुआत में ही थोड़ा है, क्योंकि शुक्र 2 तारीख को ही वक्री हो जाएंगे। क्योंकि ये जो भाव है ये कहीं ना कहीं अर्निंग का है, और करियर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, स्पेशली अगर प्रमोशन की बात चलती है और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, तो कह सकते हैं कि बाइजनेस होगी आपके विरुद्ध। सबसे सेंसिटिव टाइम महीने का 2 रहेंगे। पहला मध्य भाग होगा, 14 तारीख को जब ग्रहण लगेगा, सूर्य 11वें में आएंगे और चंद्रमा पंचम में होंगे। चंद्र ग्रहण लग रहा है क्योंकि ये जो स्थान है 10वें से अष्टम है। अचानक से कार्य क्षेत्र में चीजें उथल पुथल हो सकती हैं। जिनका बहुत समय बुरा चल रहा है उनके लिए जॉब जाने के योग यहाँ पर बन सकते हैं। महीने के अंत में शनि का गोचर होगा, और ये कह सकते हैं कई लोगों के लिए अच्छे अनुभव लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों को वहां पे भी केयरफुल रहना है। अच्छा अनुभव क्या होगा? 10वें से दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह, शनि का गोचर होगा उस दिन, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ये 2-3 चीजें बता रहा है कि पैसा बढ़ सकता है, अचानक से इंसेंटिव्स या इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। जहाँ पे जॉब करते हैं वहां पर भी बहुत अच्छे इंक्रीमेंट्स लग सकते हैं, और प्रमोशन के योग भी कहीं ना कहीं अचानक से बन जाते हैं। आजकल क्या होता है कि कंपनीज प्रॉफिट शेयरिंग भी करती है, कि अगर भाई इतना पैसा कमाती है कंपनी प्रॉफिट, तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट, क्योंकि एम्प्लॉयज ने काम किया है, उनको दिया जाता है। तो देख रहा आजकल कंपनी शेयर्स भी देती है अपने कंपनीज के, अपने अपने हिस्से के हर एम्प्लॉय को देता है, तो देते हैं, तो वो भी, उससे भी लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। यहाँ पे बस 2 चीज़ों को लेकर केयरफुल रहना है। पहला, जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छे मौके आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि 11वें भाव में इतने सारे ग्रह हैं, कभी कभी ऐसी नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो आपको बहुत लुभावनी लगे, लेकिन आप मे बी एक्साइटमेंट में या फिर डेस्परेशन में जॉब ज्वाइन कर लें, और बाद में चलकर प्रॉब्लम भी होती है। तो इसलिए बहुत केयरफुल होकर कोई भी जॉब नहीं ज्वाइन कीजिएगा। दूसरा, अगर किसी की कंपनी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं रिसेंटली, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, एक्वायर हुई है आपकी कंपनी, टॉप मैनेजमेंट बदल रही है, अगर स्कीम ऑफ थिंग्स चेंज हो रही हैं, तो फिर महीने के अंत में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। अदरवाइज अधिकतम के साथ ये नहीं होगा। बहुत कम लोग जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही है, केतु की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, बुध अगर खराब है कुंडली में उनकी चल रही है, तो उनको यहाँ पर जॉब जाने का योग उनके लिए बन सकता है। स्पेशल प्रेडिक्शन, ये महीना एक्शन ओरिएंटेशन का है, यानी कि जो सोच रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करने का है। जो काम नहीं बन रहे थे वो काम बनेंगे, सपोर्ट मिलेगा, अथॉरिटी रहेगी, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, और जॉब बदलने के लिए बहुत अच्छा महीना है। एक प्रकार से कोई माइलस्टोन अचीव करने का महीना है, अपने काम को
पहचान दिलाने का महीना है, छोटे छोटे कदम और बड़े बड़े कदम दोनों ही लेने का महीना है। जो डिजर्व करते थे वो मिलेगा, लेकिन भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू से ही मिलेगी। स्पेशली अगर प्रमोशन की बात चल रही है और आपके और किसी के बीच में कंपटीशन है, देखेंगे आप हद पार हो जाएगी ऑफिस पॉलिटिक्स की, मतलब कि एकदम जो नीचे स्तर पर जाके ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। कभी कभी आपका अपने ऊपर से विश्वास इस महीने उठेगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने अच्छे बनते हैं, उनका चेहरा सामने आएगा। अपनों से ही, अपने मित्रों से ही धोखा मिलेगा इस महीने, और एक प्रकार से किसी पर ट्रस्ट करना हावी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। पर यह है कि आपकी अपने अंदर एक सकारात्मकता ज़्यादा रहेगी और अपने स्किल के बेसिस पर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक ठाक है महीना। जो भी मैंने चीज़ें पॉइंट आउट करी है नेगेटिव, उनसे बच के रहिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस का दृष्टिकोण है, महीना अच्छा है, बहुत कुछ बुरा नहीं है। दो तीन चीज़ें हैं जिसको लेकर सावधान रहना पड़ेगा। पहला तो सप्तमेश मार्गी हो चुके होंगे मंगल, तो ये अच्छा है, काम जो रुक रहा था वो बनेगा। और धन स्थान में यानी कि पैसा आएगा। लाभेश गुरु की दृष्टि है सप्तम पर, जो परिवर्तन योग बनाकर शुक्र के साथ बैठे, ये भी बहुत अच्छा है। और एक प्रकार से सप्तम से त्रिकोण में बहुत सारे ग्रह आते जाएंगे, यानी कि सप्तम से पंचम में, तो काम भी बढ़ेगा, नए मौके भी आएंगे। यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी जो मैं बताऊंगा, लेकिन अदरवाइज सब कुछ ठीक है। ध्यान क्या देना है कि लाभ स्थान में शुक्र वक्री हो जाएंगे महीने के शुरू में ही। 2 तारीख को ही शुक्र वक्री हो जाएंगे। वो लग्नेश है और लाभ स्थान में वक्री है, तो कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, कोई ऐसी डील, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करना, नई पार्टनरशिप्स, ये सब ट्रबल दे सकती है। तो चकाचौंध से बचिएगा इस महीने। मैंने सामान्य विश्लेषण में भी कहा था, टू गुड टू बी ट्रू, ऐसी चीज़ें अगर सामने आना शुरू हो जाए ना, तो बहुत केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। अदरवाइज महीना अच्छा है। कोई पेमेंट अटक सकती है, शुक्र क्योंकि लाभ स्थान में वक्री हो गए, बुध भी नीच के हैं, तो कोई पेमेंट अटक सकती है। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है सरकारी बाधाएं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर राहु ग्रस्त हो जाएंगे 14 तारीख को, और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण कहाँ पे लग रहा है? सप्तम से लाभ में, यानी कि कुछ पेमेंट अटक सकती है, काम अटक सकते हैं, थोड़ा नाम खराब हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य ग्रहण में आ गए और पुनः सप्तम से पंचम में आ गए, सरकारी बाधाएं, सरकारी इश्यूज, लीगल इश्यूज तंग कर सकते हैं। महीने के अंत में जो एक और अच्छा, 15 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे, नीच के तो है, वक्री भी हो जाएंगे। तो लिखा पढ़ी के कामों को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कभी फंस गए तो फिर वो सारी चीज़ें देखी जाती है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। अच्छा, शनि भी आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, सप्तम से पंचम में, लग्न से 11वें में, सप्तम से, कभी कभी मैं ये भूल जाता हूँ कि लग्न से 11वें में, सप्तम से पंचम में, एक चीज़ भूल जाता हूँ। कुछ कहते हैं आप पंचम में क्यों बोल रहे हैं, मेरा मतलब होता है सप्तम से पंचम में, लगने से तो 11वें में ही होंगे, तो सप्तम से त्रिकोण में होंगे, यानी कि इम्पैक्ट बिजनेस पे आएगा। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे बहुत मौके आपके लिए खुलेंगे, पैसा बहुत आएगा। ये महीना धन के लिए बहुत अच्छा है। बस 11वें घर में इतने सारे ग्रह, चंद्रमा भी 29 मार्च को यहीं पर होंगे और सूर्य ग्रहण भी लगेगा, तो बस 2-3 चीज़ों से केयरफुल रहना है। बहुत ज़्यादा पैसा किसी चीज़ में नहीं लगाना, बिना ज़्यादा जांच परख किए कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, सरकारी बाधाओं को सॉल्व करना है, और पार्टनर्स पे भरोसा बहुत मत कीजिएगा। इस महीने पार्टनर से धोखा मिलने के बहुत योग है, और ज़्यादा चकाचौंध की चीज़ों में मत जाइएगा। कुछ पैसे अटक सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। महीना काम के लिए अच्छा है, बस जैसे मैंने कहा ना कि माया के खेल से थोड़ा सा इस महीने अपने आप को बचा कर रखना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जब भाग्य का साथ मिलेगा। ये महीना ऐसा है नया काम करने का मौका मिलेगा, खुशियां मिलेंगी बिजनेस में, एक प्रकार से बिजनेस आगे बढ़ेगा। कई मौके ऐसे हाथ लगेंगे जिनके बारे में उम्मीद आप हार चुके थे। प्रोस्पेरिटी दिख रही है, माइंडसेट अच्छा दिख रहा है, इंट्यूशन अच्छी रहेगी, कनेक्शंस बनेंगे, सब कुछ अच्छा है। बदलाव भी आते हुए दिख रहे हैं, और एक प्रकार से साहस भी आपके अंदर रहेगा। महीना बहुत अच्छा है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। बस जो मैंने 2-3 चीज़ें कही हैं, लालच, चकाचौंध, माया, बहुत ज़्यादा कुछ लुभावने ऑफर्स, इन सब से आपको इस महीने बच के रहना, और सरकारी कार्यों में या सरकारी कार्यों के कारण बाधाएं, इन सब पर थोड़ा सा ध्यान देना। अदरवाइज ये महीना आपका देखा जाए तो अच्छा ही। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा, मैंने शुरू में ही कहा, लाभेश लग्न में रहेंगे, मंगल मार्गी हो गए धन स्थान में, लाभ स्थान में बहुत सारे ग्रह आते रहेंगे, पैसा तो भरपूर आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पर अवॉइड कीजिएगा।
खर्चे भी कहीं ना कहीं आपके इस महीने बहुत ज़्यादा रहेंगे। कारण क्या है, व्ययेश धनस्थान में है, खर्चे होते ही हैं। भले ही विदेश से पैसा आ जाए, गुप्त पैसा आ जाए, लेकिन खर्चा होता ही है। और जब शुक्र वक्री होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने ऊपर या फिर कहिए ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा खर्चा, या जिन चीज़ों पे ज़रूरत या जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती ना, उन पर भी खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता है। तो खर्चे किस किस चीज़ पे होंगे? सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे, इच्छाओं पर बहुत खर्चे होंगे इस महीने, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, डिज़ायर्स के लिए, लग्जरीज़ के लिए बहुत खर्चे होंगे। इम्पल्सिव बाइंग बहुत करेंगे, इमोशनल बाइंग बहुत करेंगे, कपड़ों पर खर्चा होगा। अच्छा, आपके पास अगर कोई वाहन है, तैयार हो जाइए, कोई बहुत बड़ा खर्चा उस पे होने वाला है। तो वाहन पर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। कई लोग आप में से अपने घर का रेनोवेशन करेंगे या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे या करेंगे। उस पर ऑब्वियसली आज की डेट में कोई कम खर्चा नहीं होता। सर कुछ कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं, उस पे बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और एक प्रकार से घर की ज़रूरतों पर अत्यधिक खर्चा इस महीने होगा। और जैसा मैंने कहा ना, कई ऐसी चीज़ें भी खरीदेंगे जो बस मन कर रहा है ले लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी या वास्तविकता के पास रह के खर्चे करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत संभावना है इस महीने आप अत्यधिक खर्चा करेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। थोड़ी संभावना है 20 तारीख तक, वहाँ तक बात नहीं होती तो मत ट्राई कीजिएगा। हो सकता है जो आपके पार्टनर है, एक्स पार्टनर, खुद ही आपको अप्रोच करे। 20 तारीख के बाद कुछ ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी भी संभावना है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जो सच में कमिटेड रिलेशनशिप और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या कहिए जो एक तरह से सेटल डाउन होने की खोज में है, कि हाँ थोड़ी सी एज ज़्यादा हो चुकी है, लेट्स से कि लेट 20s में है, और आप चाहते हैं कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ विवाह हो, या फिर कहीं ना कहीं कमिट, एक अलग अलग स्टेज पे होता है। आजकल तो रिलेशनशिप स्कूल से ही शुरू हो जाते हैं बच्चों के। पहले जैसी चीज़ें नहीं रही। आजकल बच्चों पे पीयर प्रेशर इतना होता है कि रिलेशनशिप होना चाहिए। बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं पिछले 10-12 साल में। लेकिन ये महीना उनके लिए स्पेशली अच्छा होगा जो थोड़ा सा एज लेट्स से कि लेट 20s है, सेटल डाउन हो चुके हैं। सेटल डाउन इन द सेंस कि करियर ठीक है, पैसा है, अब वो शादी की सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक रिलेशनशिप की स्टार्ट इस महीने होने की संभावना ज़्यादा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी। शुक्र शुरू में ही वक्री हो जाएंगे, और पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, उसके स्वामी नीच के रहेंगे बुध के साथ। ये भी प्रभावशाली है। इतने सारे ग्रहों का पंचम पर प्रभाव रहेगा। 14 तारीख को ग्रहण लगेगा। कहाँ लगेगा? पंचम में। तो ज़्यादा प्रॉब्लम 14 तारीख से स्टार्ट होगी। कई लोगों के ब्रेकअप भी हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद देखिए 14 तारीख को ही सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। उनका भी प्रभाव पंचम पर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, दूरियां लाने के लिए होता है। और बुध भी वक्री हो जाएंगे 15 तारीख को, पंचमेश। पता ही नहीं चलेगा कैसे प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो गई। और रही सही कसर जो है वो शनिदेव पूरी कर देंगे महीने के अंत में। जब शनि का प्रभाव पंचम पे आता है तो कई लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं। चंद्रमा भी यहाँ पर आएंगे, सूर्य ग्रहण लगेगा 29 तारीख को। आप देखेंगे जिनकी ऑलरेडी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं, आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, ब्रेकअप भी हो सकते हैं। जिनकी ठीक ठाक भी चल रही थी उनकी भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारे ग्रह पंचम को देख रहे हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, रिएक्टिव मत रहिएगा, डिमांडिंग कम रहिएगा और कम बोलिएगा। एक प्रकार से अगर रिलेशनशिप रुक गया है, थम्स आ गया है, तो बहुत प्रॉब्लम। अगर देखिए, अगर रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा आप दोनों को ही ना, तो ये महीना ऐसा है जहाँ पर कोई ना कोई बड़ा निर्णय किसी ना किसी साइड से लिया जाएगा। कभी कभी होता है आकर्षण के कारण रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, फिर रियलाइज होता है कि मे बी वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, और फिर दिक्कतें बढ़ती है। कोशिश कीजिएगा एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहे। बंधन स्वरूप मत रखिएगा अपने रिलेशनशिप को। कभी कभी ना हम अपने पार्टनर पे बहुत एक्सपेक्टेशन रखकर उनको बांधना शुरू कर देते हैं और फिर वो दूर होना शुरू होते हैं, और ये महीना ऐसा ही दिख रहा है। बंधन स्वरूप मत रखिएगा रिलेशनशिप को। बड़ी पिक्चर इमेजिन कीजिएगा, आगे की चीज़ें सोचिएगा, और एक प्रकार से बड़ी सोच रखिएगा। जहाँ पे सोच संकोचित हुई वहीं पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। कई ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास जो मौका ढूंढ रहे हैं कब आप दोनों का ब्रेकअप हो, और कब वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो ज़्यादा किसी पर भरोसा भी मत कीजिए। आज की डेट में किसी पर भरोसा करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो प्रेम संबंधों के लिए तो महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित प्रभाव है।
बहुत बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ है कि महीने के अंत में शनि की दृष्टि हट रही है सप्तम से, ये अच्छी चीज़ है। मंगल भी वक्र अवस्था में थे, मंगल दोष तो बना हुआ है लेकिन वो वक्री प्रभाव खत्म हो गया, तो धीरे धीरे करके बेटर होगा। गुरु भी अब मार्गी हो गए हैं तो वो भी चीज़ों को ठीक करने में मदद करेंगे। प्रॉब्लम क्या होगी इस महीने, पहला शुक्र महीने के शुरू में ही वक्री हो गए, तो यंग कपल्स के बीच में फिजिकल इंटीमेसी के इशू, ट्रस्ट इश्यूज, ध्यान भटकना। बुध नीच के हो गए, बुध क्या है, पंचमेश हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेंटल कंपैटिबिलिटी भी दिखाता है, और सप्तम से त्रिकोण में है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी अपने लाइफ पार्टनर से और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 14 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा, ग्रहण भी उस दिन पहला लगेगा महीने का, चंद्र ग्रहण लगेगा जब चंद्रमा पंचम में होंगे और सूर्य आपके 11वें घर में आ जाएंगे। अब ये शुक्र के साथ बैठ गए तो ये दिखाता है थोड़ी दूरी आएंगी, और सप्तम से 11वें में ग्रहण लग गया यानी कि फिर से वो एक्सपेक्टेशन वाली ही प्रॉब्लम आएगी। 15 को बुध भी नीच के हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, शुक्र वक्री बुध वक्री। सोच बदलना या सोच ना मैच करना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और महीने के अंत में अच्छी चीज़ ये है कि शनि का जो सप्तम पे प्रभाव था वो खत्म हो रहा है। उनकी दृष्टि अपने शत्रु या कहिए मंगल पे थी, जो बहुत अच्छे संबंध नहीं है जिनके शनि के साथ, तो वो प्रभाव दृष्टि का खत्म हो गया। लेकिन सप्तम से इतने सारे ग्रह त्रिकोण में बताता है कि ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा वास्तविकता से परे होना, सोच मिसमैच होना, मेंटल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज, ये बहुत तंग करेंगे इस महीने। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा रोमांस रखिएगा शुरू से ही, शांत रहिएगा, बहुत जल्दी रिप्लाई मत कीजिएगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी है, एफर्ट लगाने हैं, ऐसी वाणी का उपयोग करना है जिससे एक शालीनता का अनुभव आपके पार्टनर को। कड़वी वाणी का कोई लाभ नहीं होता, हम कभी कभी कड़वी वाणी बोल देते हैं गुस्से में आकर, आवेश में आकर, फिर कभी कभी हम खुद पछताते हैं, क्योंकि देखिए वाणी एक ऐसी चीज़ है ना, आपने किसी को बोल दिया फिर सॉरी बोलते फिरो, भले वो बंदा साफ अपने मुंह से बोल भी दे ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, पर वो वाणी एक बार आपने किसी को बोल दिया कुछ गलत, वो उनके जहन में जीवन भर रहेगा। तो इसलिए वाणी का उपयोग इस महीने बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा। यात्रा का प्लान बनाइएगा लाइफ पार्टनर के साथ ताकि एक फ्रेशनेस बनी रहे। अगर कुछ बुरा फील कर रहे हैं तो एकदम व्यक्त मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी भावनाएं इस महीने जो आप व्यक्त करेंगे वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ों को माफ़ कर देना। अगर ये चीज़ आपने अपना ली इस महीने तो बहुत अच्छा है, अन्यथा थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी मैंने इश्यूज़ कहे हैं उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक है। एक चीज़ का ध्यान देना है कि बुध नीच के हो चुके हैं फरवरी के अंत में ही, और शुक्र वक्री हो जाएंगे और राहु के साथ बुध हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल प्रॉब्लम होगी एकाग्रता की कमी। अदरवाइज ठीक ठाक है। शुरुआती 10 दिन अगर एग्जाम की बात करें अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। बीच के 10 दिन आप जल्दबाजी में बहुत रहेंगे, वहाँ पर दिक्कत होगी। अंतिम के जो 10 दिन है ना, यहाँ पे एकाग्रता पूरी क्षीण हो जाएगी और फिर दिक्कत हो सकती है। अगर अदरवाइज बात करें, देखिए महीने के मध्य में एक ग्रहण लग रहा है, पंचम भाव में ही लग रहा है, तो 14-15 तारीख के बाद के आसपास बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा फोकस की कमी, रिटेंशन की कमी रह सकती है। अगर वैसे देखें तो सूर्य का गोचर हो जाएगा, पंचम को देखेंगे वो ठीक है। जो स्टूडेंट्स अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर ओवरऑल देखें तो महीने के अंत में चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएंगे, शनि भी आ जाएंगे और सारे ग्रह मिलकर पंचम को देखेंगे। अच्छा क्या है कि स्टूडेंट्स का अगर कोई काम अटक रहा था तो महीने के अंत में उसके पूरे होने के योग बनते हैं। और एक प्रकार से अगर जीवन रुक गया था, कोई नए मौके नहीं दिख रहे थे, अब आजकल के लिए आजकल स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत ईजी समय तो नहीं है, बहुत कंपटीशन है, तो अगर मौके रुक गए थे, मौके थम गए थे, तो एक प्रकार से उन मौक़ों को वापस लाने के लिए, कुछ नया प्राप्त करने के लिए भी महीना आपका ठीक है। बस महीने के अंत में बहुत मानसिक असंतुलन, एकाग्रता की कमी, फोकस की कमी और रिटेंशन पावर की कमी और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत केयरफुल रहेगा। ये महीना एक प्रकार से अपने जीवन में अथॉरिटी वापस लाने का है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का है, ग्रो करने का है, मानसिक लेवल पर अपने आप को बेटर करने का है और अपनी मेंटल कैपेसिटी को टेस्ट करके उस पर काम करने का है। पैसा कमाना चाहते हैं, अगर पार्ट टाइम जॉब या कोई जॉब भी ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि एकाग्रता बहुत तंग करेगी, एकाग्रता बहुत भंग रहेगी। तो जितना मेडिटेशन कर सकते हैं, जितना पूजा पाठ करके अपने आप को थोड़ा सा एकचित्त कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुरा नहीं है, टेस्टिंग महीना रहेगा। लेकिन
चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, मैंने शुरू में ही कहा था बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। शुक्र वक्री हो जाएंगे, धीरे धीरे करके बहुत सारे ग्रह 11वें घर में आ जाएंगे। 11वां भाव छठे से छठा है, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है बड़ा खर्चा बीमारी पे होगा, जो इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि सेहत बिगड़ सकती है। इस महीने जोड़ों का दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस आदि की प्रॉब्लम, या जो महिलाओं के प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रजनन तंत्र से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनको तंग कर सकती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्किन डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, नसों के रोग हैं, बहुत दिक्कत होगी। शुरुआती 10 दिन स्किन डिसऑर्डर, अचानक से फीवर, वाटर रिटेंशन, गले के रोग, कफ रोग, छाती से संबंधित या चेस्ट के एरिया के आसपास के रोग। बीच के 10 दिन जिनको डायबिटीज है, बहुत दिक्कत होगी, एसिडिटी रहेगी, आंखों के रोग और एक प्रकार से हार्मोनल प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन पुनः आंखों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम, फीवर, एसिडिटी, पित्त का बढ़ना और छोटी मोटी सी चोट आपको तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। किसी भी देवी मंदिर में जाकर कुछ भी पूजा की सामग्री का दान करना है और लड्डुओं का दान करना है। लड्डू का जितना भी आप, एक डब्बा, दो डब्बा, जितने भी दे सकते हैं उतना किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में या देवी के मंदिर में दान में दे के आए, ताकि वो प्रसाद के स्वरूप में उपयोग हो जाए। और पूजा की सामग्री कुछ दान में दे के आनी है। और दुर्गा चालीसा की पुस्तकों का भी दान करना है। इसके साथ ही आपको किसी भी गौशाला में गुड़ का दान करना है और शिव जी का और पार्वती जी का पंचामृत से अभिषेक कर कर शिव चालीसा और गौरी चालीसा या पार्वती चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल में नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।